Tallest girl in my school, and I had a crush on a guy for 8 years. और I was really a rebel kid. मेरे को शिनचैन की बहन तो नहीं दिखना था. I literally cry when awkward. तुम्हारे मुंह तक रोटी आए और फिर वो कोई और लेके जाए. But at that moment of time जो छोटी रोशनी थी ना, उसको समझाने के लिए कोई नहीं था कि Hey guys, welcome back to my channel. I am Roshni and I am going to show you this pretty look with a lot of gupshup, and our video is about 20 things before I turn 20. So please इस वीडियो को देखना. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो. और मैं फोर्स नहीं कर रही डेफिनेटली किसी को भी. दिल करे तो देखिए, नहीं करिए तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, दैट वॉज पर्सनल. ठीक है, थोड़ी बहुत पर्सनल है, थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब बेसिकली आपको मैं जल्दी दिखूंगी वीडियो में इस लुक के साथ. तो आशा करती हूँ आप सभी को ये लुक अच्छा लगेगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और ज़्यादा देरी किए बिना हम चलते हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए. आई एम डन विथ माई शैम्पू वाला हेयर. सो इट इज़ अ डे बिफोर माई बर्थडे. एक सच बात बताऊँ तो वो एक्साइटमेंट जो होती है ना बड़े होने के बाद, मैं सच बोलूँ वो ख़त्म हो चुकी है और वो जा चुकी है मेरे अंदर से. अब प्लीज़ मुझे कोई कमेंट सेक्शन पे ये लिख के नहीं भेजेगा कि तुझे इतना मैच्योर नहीं होना चाहिए था. आई नो मैं हो चुकी हूँ. सो ज़्यादा बकबक किए बिना आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और थोड़ी सी चिट चैट करेंगे, थोड़े से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे आप लोगों के साथ, जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया. आई एम जस्ट मिसिंग इट. दिल से कह रही हूँ, आई एम मिसिंग इट. आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामा कर रही हूँ बट आई एम स्टिल मिसिंग इट. सो this video is a bit special for me as I've literally shared a lot of things on internet, but ये कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आप लोग नहीं जानते हो मेरे बारे में. सो ऐसे ही बोलूँगी तो आप बोर हो जाओगे, है ना. वैसे तो मेरे पास मेकअप स्किल इतने सारे हैं नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू एंड ट्राइंग टू लर्न. देखते हैं कि आज हम क्या बनाते हैं अपने सुंदर से चेहरे पे. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. और इस प्रोसेस में मेरे साथ रहना, प्लीज़ डोंट बी जजी. इफ़ यू वॉन्ट टू जज यू कैन डेफिनेटली, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन होते हैं मेरे. सो विदाउट एनी बक लेट्स गेट स्टार्टेड. So I've already moisturized my face. I'm going to start up with eye look as it's going to fall out. तो मुझे बाद में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए we are going to start with eye look. कितना प्रिटी पैलेट है भाई, कितना प्रिटी पैलेट है. देख रहे हो, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चमकी धमकी लगा लूँ मुँह में, बट ऑब्वियसली चीज़ है कि मुझे जोकर नहीं बनना. तो okay, so I'm starting with concealing my face as I've already moisturized my face. So हम अपने क्वेश्चंस के साथ, सॉरी पेन को साइड में रख देती हूँ मैं. हम अपने क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं. बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली याद है बट मैंने लिख के रखी है, बिकॉज ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा चाहिए कि भाई काम कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो अबाउट मी, और मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस चीज़ के बारे में. तो आई वॉज आई गेस 8 or 9 years old जब मुझे ये ऐसे बोल सकते हैं हमारी भाषा में कि मुझे म्यूज़िक का चस्का लग गया. म्यूज़िक इज़ द थिंग दैट इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. सुख में दुख में हर चीज़ का साथी है मेरा म्यूज़िक. सो माई फर्स्ट लव इज़ म्यूज़िक फॉर मी, एंड आई रियली अप्रिशिएट वॉट काइंड ऑफ टैलेंट गॉड हैज़ गिवन मी. सो पहले कंसील कर लेती, कंसील करते करते बोलती. ऐसा लग नहीं रहा मैं किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट हुई हूँ. ओके, नहीं लग रहा. म्यूज़िक हमारे घर में एक्चुअली किसी ने गाया नहीं है, एंड आई रियली बिलोंग टू दैट फैमिली. ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरी बुरी फैमिली है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, मुझे सपोर्ट करती है समटाइम्स. बट ऐसा होता है ना कि जैसे लड़कियों का मूड स्विंग होता है, समटाइम्स दे फील हैप्पी एंड समटाइम्स दे फील लाइक एंग्री और अनोइंग. दे डू बिहेव लाइक अनोइंग किड. माई फैमिली इज़ ऑल्सो लाइक दैट. सो पल भर की खुशी कभी गम वाला सीन है घर में. When somebody else appreciate me, my work, my music, my voice, तभी वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चे में भी कुछ टैलेंट है. बट when I go like it's not, ऐसे घर की बात नहीं बता रही, because it's a bad thing to talk about your family. I look literally look like creature. तुम ऐसा होता है ना कि तुम बच्चे को जो चीज़ करने से रोको, बच्चा वही करेगा, वो वहीं कूदेगा. बिकॉज आई वॉज रियली पैशनेट टूवर्ड म्यूज़िक. मैंने जब फर्स्ट टाइम स्कूल में गया मुझे बहुत तारीफ मिली, एंड एट दैट पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं गा सकती हूँ. आई डू हैव समथिंग एंड आई कैन सिंग. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग.
एंड उसके साथ मैंने अपनी आइज़ को कंसील कर लिया है, एज यू कैन सी। थोड़ी सी स्कैरी लग रही हूँ नहीं यार, इट हैज़ ब्लेंडेड इन अ नाइस वे। सॉरी फॉर द क्वालिटी, आई एम रियली सॉरी फॉर द क्वालिटी बिकॉज आई डू नॉट हैव अ गुड काइंड ऑफ लाइटिंग ओवर हियर। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बेयर कर लेना उस चीज़ के। मैंने जिस एज से म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया ना, उस एज में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यार रोशनी ये काम भी करना है, तुझे लिखना भी है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो अबाउट दिस दैट आई एम पैशनेट टुवर्ड्स म्यूज़िक फ्रॉम लास्ट आई गेस 10 or 12 years। तब से मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। एंड एट दिस point of time in 2020 I've written 3 songs but not composed yet, so wish कि कभी अच्छा सुनहरा मौका मिल जाए मुझे भी that I could compose my own song और आप लोग उसे देखिए। so पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की बात करती हूँ। एक चीज़ पता है कि मैं वो डेफिनेटली वो बच्चा हूँ जिसको तुम रोको कि बेटा तुझे ये नहीं करना, एंड आई डेफिनेटली प्रूव और डू दैट। आई जस्ट एम दैट काइंड ऑफ किड कि तुम मुझे मना करो और मैं 110% वो चीज़ करूँगी। जो तीसरी चीज़ है ना, मैं सच बोलूँ वो थोड़ी सी फ़नी लगेगी देखने वालों को, एज मैंने ये चीज़ कभी किसी को नहीं बोली, जिसके साथ था उससे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। इट विल डेफिनेटली साउंड फनी but I just wanted to say, that's what I'm saying. I had a crush on a guy for 8 years. December I was in the 2nd standard and I really know it sounds funny, but जब मैं 2nd standard में थी तो मुझे एक लड़के पे crush था और I was really a fool. I used to think about that guy only for 8 years, मतलब जब तक मैं 10th में थी तब तक। तो शायद ना उस टाइम मुझे एक ड्रीम था कि मैं मर्मेड बन जाऊँ। आई नो बहुत फुलिश बातें हैं ये सारी, बट एट दैट टाइम आई वॉज किड एंड आई यूज टू थिंक कि ऐसे ऐसे करूँगी, भगवान से प्रे करूँगी मैं मर्मेड बन जाऊँगी, जो चीज़ कभी हुई नहीं। साउंड्स वेरी फनी बट इट वॉज अ चाइल्ड ड्रीम। द नेक्स्ट थिंग अबाउट मी दैट व्हेन आई वॉज इन 11th standard I got selected for Miss Teen India. I've given audition but due to financial crisis I literally missed that opportunity, we can say. Yeah, so बुरा तो काफ़ी लगा था सच कहूँ तो, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे एक मैम थी मेरी, उन्होंने मुझे समझाया रोशनी यू आर द पर्सन दैट कि आई डोंट नो कि वो मैम ने मुझ में क्या देखा था। एक मैम थी मेरी, उन्होंने कहा था व्हेन जब मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई थी ना, तब मुझे बहुत रोना आया था बिकॉज मैं बोल नहीं सकती अपने फादर को कि ठीक है वहाँ पर अगर आप ऑडिशंस दोगे ना मिस टीन इंडिया और मिस इंडिया के लिए, तो आपको जहाँ पर आपको पैलेस वगैरह जहाँ पर भी होता है आपको लेकर जाते रहने के लिए और आपको वहाँ की पेमेंट करनी होती है। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि पैसे हों आपके पास, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे घर में थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस थे, बट आई रियली गॉट हैप्पी एट दैट टाइम ऑफ पीरियड बिकॉज आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड दैट टाइम उस टाइम पे ना मैंने अपना चैनल जस्ट क्रिएट ही किया था। मेरे को बहुत ऐसी क्यूरियोसिटी होती थी यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की, और उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अब भी है। उस टाइम पे मेरे को मतलब उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी बिकॉज उस टाइम पे मेरी साइमा दी से वीडियो कॉल पे बात हुई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी यार कि क्या है ये, मतलब मज़ा आ गया था बहुत। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो चली गई। अच्छा तो लग रहा है, वैसे मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ बट ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सिंपल रहती हूँ, इतनी सिंपल रहती हूँ जैसे मेरे पास कुछ है नहीं लगाने के लिए। तो द नेक्स्ट थिंग अबाउट मी इज़ दैट आई हैव completed my schooling from Mumbai, Dadar, and shifted to another city. As I've said in the beginning of the video that I'm fool, I used to trust a lot of people, a lot, ठीक है। मुझे ऐसा होता था हर इंसान मेरा दोस्त है, and I ended up getting mean friends, ठीक है। Okay, this is enough, I guess। मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा मैं कुछ करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। Next up thing about me is that you can literally say that I run a small business, kind of, not fully you can say that कि मेरा business है because I do have a small cloth business. Okay, so I got bullied in school and still in my first year just because of my height. That's to say that
आई लुक लाइक मैनली, एंड वो कहीं ना आप कितना भी कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करो यार, कहीं ना लाइफ में आपके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपको ये चीज़ ना काफ़ी बुरी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी, दैट पीपल अराउंड यू आर ट्राइंग टू बुली यू और मेक यू फील लाइक डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ योर हाइट। आई जस्ट डोंट नो कि ये हमारे यहाँ ही क्यों होता है। आई रियली डू नॉट नो कि हमारे यहाँ ही क्यों होता है। इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही कभी भी वो बच्चा नहीं हूँ जो तुम बोल दो और मैं सुन लूँ। मैं इतनी अच्छी बचपन से हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बचपन से मुझे किसी ने अगर थोड़ा सा भी बोला ना, मैं वो बच्चा हूँ जो मार पीट के आ जाता है स्कूल से, ठीक है। और आई वॉज रियली अ रेबल किड। तुम मुझे बोलो, मतलब मैं वही बोलूँ ना स्टार्टिंग से आप लोगों को कि मुझे हमेशा बाउंड्रीज़ में रहने के लिए बोला गया, इन माई होम, इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, इन माई क्लासेस, दैट यू आर अ गर्ल, यू शुड सिट लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दैट एंड फलाना ढमकाना ब्ला ब्ला सो एंड सो। बट आई एंडेड अप डूइंग थिंग्स दैट आई वॉन्ट, ठीक है। मैंने हमेशा वो काम किया जो मुझे सही लगा। सच में बोल रही हूँ, मुझे बहुत बार रियलाइज़ भी हो कि रोशनी कहीं ना कहीं तो गलत थी, बट स्टिल तब बच्ची थी और अब मुझे इससे थोड़ी बहुत अक्ल आ गई, थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि हाँ मुझे अक्ल आ गई है। बट बस वही, तुम अगर मेरे आगे बाउंड्रीज सेट करोगे, आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल दैट। सो क्रिएट ही मत करो बाउंड्रीज। ओ माई गुडनेस, मेरे को शिनचैन की बहन तो नहीं दिखना था। ये होता है जब तुम्हें मेकअप करने ना आए और तुम मेकअप करने बैठ जाओ, ठीक है। वो तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर मेकअप वाइप्स लेकर बैठी हूँ, वरना मैं पता नहीं क्या बन के घूमती हूँ। और मैं मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ, सीरियसली नहीं, मैं मेकअप ट्यूटोरियल नहीं दे रही। अगर आपकी इच्छा करें तो आप भी मेरी तरह मेकअप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गिविंग मेकअप ट्यूटोरियल। द नेक्स्ट थिंग अबाउट मी इज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर माइग्रेन फ्रॉम लास्ट 3 years, जिसके लिए मैं दिन में 4 बार दवाई खाती हूँ। ये एक फैक्ट है मेरे बारे में कि मुझे मेरे साइज़ का जूता कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। लाइक गलती से शायद कभी कोई जूते वूते आ जाए तो, वरना मैंने आई गेस 9th-10th के बाद से जो मेल्स के शूज़ या सैंडल्स होती ना, मैंने वही पहना है, एंड दैट लिटरली लुक ऑकवर्ड ऑन माई फेस। ऑकवर्ड थिंग अबाउट मी इज़ आई एम रियली गेटिंग वेरी हैप्पी टेलिंग थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, एज इट्स I don't know why I'm getting happy. I'm taking foundation from Insight Beauty. Instead, I got an offer of Himalaya face wash advertisement. But still, इस बार पैसे की कोई तंगी नहीं थी, इस बार कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी. But just I'm literally getting goosebumps every single thing I'm saying to you. Just because no one wants me to do that. So मुझे नहीं भेजा गया. बुरा लग रहा है मुझे अभी, but just someone said that you shouldn't send your daughter over there, and my father get like agree. पापा एग्री हो गए कि हाँ ठीक है भाई, कोई वाया पर्सन बोल रहा है दैट यू शुडंट सेंड योर डॉटर फॉर दैट एडवर्टीजमेंट, एंड माई फादर गॉट रेडी कि हाँ भाई नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजा उन्होंने। मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई बिकॉज आई एम नॉट, मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं खुद की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बट आई एम द ओनली किड, एटलीस्ट इन माई फैमिली, आई एम द ओनली किड who has gotten this much opportunity of getting selected in Miss Teen India and like हिमालय का फेस वॉश, क्योंकि भाई मेरे घर में ये बहुत बड़ी बात है, किसी को नहीं मिला, मुझे मिला है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा होता ना कि तुम्हारे मुंह तक रोटी आए और फिर वो कोई और लेके जाए, दैट्स हाउ आई लिटरली फेल्ट एट दैट टाइम। मतलब एक चीज़ है कि जब मैं छोटी थी ना, आई यूज्ड टू थिंक कि यार मेरी नाक कितनी लंबी है। एज यू कैन सी, अब ये कैमरे में सिर्फ गोल दिख रही है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स में ना, कैन यू सी, ये ऐसे पॉइंटेड लग रही मेरी नाक। तो बचपन में मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरी नाक इतनी लंबी क्यों है, मैं इतनी लंबी क्यों, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ, मेरा पैर इतना बड़ा क्यों है, मुझे मेरी साइज़ का जूता चप्पल क्यों नहीं मिलता। और ऐसे अगर अब तो मैं बड़ी हो गई, अब मैं खुद को समझा सकती कि हाँ भाई रोशनी, सबकी बॉडी अपनी अपनी टाइप की होती है, कभी किसी को कोई चीज़ मिलती है, कभी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू लुक हाउ you got your features, but at that moment of time जो छोटी रोशनी थी ना, उसको समझाने के लिए कोई नहीं था कि बेटा आप जो हो, जैसे हो, जितने हो, सही हो। and I used to cry about this thing and I just used to hate myself कि यार मैं कितनी अजीब दिखती हूँ, मैं कितनी अजीब दिखती हूँ। मैं अब भी काफ़ी अजीब दिख रही हूँ, मेरे को अपना फाउंडेशन ब्लेंड करने की ज़रूरत है।
तो उस टाइम पे मैं ये बहुत ज़्यादा फील करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब दिख रही हूँ क्या, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, उन लोगों को सब कुछ मिल जाता है उनके साइज़ का, मुझे क्यों नहीं मिलता एंड ऑल। सो दैट्स ऑल अबाउट माई स्टोरी। ये बहुत ही चिंदी चीज़ है कि मैंने एक इंसान के पीछे अपने 4 साल बर्बाद करें। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, तो ये भी फनियर फैक्ट लगेगा, जैसे अब सारी चीज़ें लगी आपको, ये भी फनियर फैक्ट लगेगा मेरे बारे में कि आई रियली डू नॉट नो हु इज़ गोइंग टू बी माई वुड बी हस्बैंड, आई रियली डू नॉट नो हु इज़ गोइंग टू बी माई फ्यूचर किड, but I really do have a curiosity of being a great grandma, so I could tell my child all the stories. बहुत ही वियर्ड चीज़ है मेरे बारे में, मैंने जब भी जिस इंसान को बताया वो बहुत ही ज़्यादा हंसा है मेरे बारे में, ये चीज़ जानते हुए कि यार मैं ये नहीं जानती मेरा पति कौन होगा, ये नहीं, मैं ये नहीं जानती कि मेरे बच्चे कौन होंगे, बस मैं ये जानती हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ ग्रेट ग्रैंडमा, सो इट इज़ वॉट इट इज़। द नेक्स्ट थिंग अबाउट माई सेल्फ इज़, ठीक है, मैंने सारे ऊटपटांग काम किए, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों किया, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों करा ये सब। बट जब मैं छोटी सी थी तो रिन साबुन होता है ना कपड़े धोने वाला, मैंने वो खा लिया था, आई डोंट नो क्यों खाया था बट मैंने खा लिया था। मैं इतनी उल्टी क्यों पैदा थी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट जब मैं छोटी थी तो मैंने ये ऐसे उल्टे फुल्टे काम करे रिन साबुन को खाकर। बहुत ही अजीब फैक्ट है मेरे बारे में कि आई विल टोटली एग्री ऑन दिस दैट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल, बट फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल एंड ट्राइंग माई हार्ड टू गेट और गेन सब्सक्राइबर, बट इवेंचुअली आई एम नॉट गेनिंग। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, ऐसा फील होने लग गया है अब इस मोमेंट पे, बिकॉज आई पोस्ट डेली, ऑन डेली बेसिस आई पोस्ट शॉर्ट्स एंड ऑल, बट ठीक है देखते हैं। Okay, so the second last thing about myself is that it's not about only myself, it's about my family, that हमारे पास हमने almost more than 60-70 एनिमल्स हमने पाले हैं इस 20 साल की जर्नी में। मैंने जब से मैं छोटी हुई ना तब से मैंने देखा है कि हमारे घर पे कभी पिजन होता था, कभी रैबिट होता था, कभी कैट होता था, इवन माउस भी पाले हैं हमने। एंड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, आई डोंट नो वाई, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो द लास्ट स्टेप ऑफ आवर मेकअप इज़ आई एम जस्ट लविंग वॉट इट हैज़ टर्न्ड आउट, इट वॉजंट एक्सपेक्टेड कि ऐसे टर्न आउट होगा। आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का हाइपर स्टे जिंजर ब्राउन लिपस्टिक। Few things I want to say about myself that मैं बहुत ही मस्त मौजी और फ्री काइंड ऑफ इंसान हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे ज़्यादा बंदिशें नहीं पसंद ऑनेस्टली बोलो तो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ये चीज़ हैबिट है, लोग पूछते हैं ना हैबिट क्या आप लोगों की, मुझे बातें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बोल सकते हो कि आप लोग हाँ कि भाई ये मेरी हैबिट है। दैट माई लुक इट वॉजंट एक्सपेक्टेड कि इतना मस्त टर्न आउट होगा। अपने बारे में मैं कुछ चीज़ें पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि यार आई जस्ट लव मेकिंग फ्रेंड्स एंड आई एम जस्ट हैप्पी काइंड ऑफ सोल। ज़िंदगी में बस मैं ये चाहती हूँ कि यार पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँ और अच्छे काम करूँ। बस होपिंग कि आप सभी वधिया वधिया हो, आप सभी की हेल्थ वधिया वधिया हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।